दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। और आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, और उस यात्रा को लेकर जो सियासत हो रही है, जो बयानबाजियां शुरू हो रही हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं सलमान खुर्शीद, जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उनके एक बयान ने सियासी घमासान मचाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको वो बयान बता देता हूं सलमान खुर्शीद ने क्या कहा। राहुल गांधी की तुलना दरअसल उन्होंने भगवान राम से कर दी और कांग्रेसियों की तुलना भरत से कर दी। तो ये जो बयान था सलमान खुर्शीद का, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सलमान खुर्शीद ने अपने बयान में ये कहा, जो एक न्यूज एजेंसी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जो उनका बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। यानी कि भरत की तुलना उन्होंने कांग्रेसियों से की है। इस बयान को ऐसे समझिए आप। ऐसे में वो आगे कह रहे हैं कि यूपी में खड़ाऊ लेकर आए हैं, अब खड़ाऊ आ गई है तो राम जी भी आएंगे। यानी कि खड़ाऊ आ गई है, राम जी मतलब राहुल गांधी की यात्रा आएगी। तो ये एक तरह से तुलना उन्होंने की है भगवान राम से राहुल गांधी की, और इसी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार सवाल उठा रही है। मेरे सहयोगी हेमंत मेरे साथ हैं, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। हेमंत, भारत जोड़ो यात्रा तो शुरुआत से ही हमने देखा कि कंट्रोवर्शियल रही है। कई इसके जो रंग हैं अलग अलग हमने देखे। जब यात्रा शुरू हुई, दिल्ली में प्रवेश की, वहां पर भी सियासत हुई कोरोना को लेकर। अब उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से शुरू हो रही यात्रा। उससे पहले सलमान खुर्शीद का ये बयान, तुलना भगवान राम से राहुल गांधी की कर देना, क्या दिखाता है आपको? ये क्या इसके पीछे का लॉजिक समझ में आता है? और अब सलमान खुर्शीद की हालांकि इस पर सफाई भी आ गई है। सलमान खुर्शीद की इस पर सफाई भी आ गई है शंकर, लेकिन अब जब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं और भगवान श्री राम का जिक्र ना हो तो फिर सियासत कैसे हो सकती है? अधूरी हो जाती है और राजनीति हो नहीं सकती। और ये बखूबी समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, क्योंकि वो अलग बात है कि कांग्रेस के वही नेता हैं जो राम के अस्तित्व को लेकर कई बार सवाल खड़े करते रहे, लेकिन आज राम का जिक्र राहुल गांधी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है, जैसे आपने भी कहा कि तुलना मैं नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था जो वो काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो भगवान राम जैसे काम जो हैं वो उनके दिखाए गए मार्ग पर उनके जो दिखाए चल गए, रहे हैं। बिल्कुल उनके दिखाए गए मार्ग पर वो चल रहे हैं। तो मैं उन भगवान राम से तुलना उनकी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब पहले की जब आप उनकी वो ये भी कह रहे हैं, बयान में थोड़ा सा दर्शकों को बता देता हूँ, वो ये भी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवान के दिखाए मार्ग पर चल रहा है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा ही। आगे वो कहते हैं कि कोई इंसान बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे क्या कहूंगा, भगवान समान ही हो गया वो। यानी कि सीधे सीधे तो कह दिया उन्होंने सफाई। मैं वही कह रहा था। दूसरे वाले बयान, जब दूसरी सफाई भी उनकी आ गई है, तब भी वो भगवान से ही तुलना करते हुए नजर आ ही रहे हैं। वो अलग बात है कि उनके शब्द थोड़े से बदल गए हों, लेकिन जिक्र वही है। लेकिन यहाँ बीजेपी कई नेता सामने आ गए। मनोज तिवारी ने कह दिया कि उनका दिमागी संतुलन जो है वो खराब हो चुका है, तभी सलमान खुर्शीद इस तरीके का जिक्र कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का बयान इस बीच सामने आ गया। उन्होंने कह दिया कि ये तो चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। ऐसे कई और नेता हैं जो अभी कुछ देर में, क्योंकि इसको लेकर सियासत होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि यात्रा शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन इस बीच जो ये माइलेज लेने का प्रयास होगा, ये एक शगुफा है जो कांग्रेस पार्टी में, खासकर सलमान खुर्शीद वो चेहरा है जो हमेशा सुर्खियों में अपने बयानों को लेकर रहते हैं। तो ये शगुफा जो है वो छोड़ दिया है। अब इस पर सियासत हो और सियासत के साथ साथ भगवान राम का जिक्र हो, और राम का जिक्र हो तो फिर यात्रा में उसका जिक्र होना बड़ा ज़रूरी है। ये समझ में आ चुका है, क्योंकि बिना राम के राजनीति संभव उत्तर प्रदेश के अंदर है नहीं। और यही वजह है कि राम से तुलना करने की कोशिश हो सकता है ये बैकफायर भी हो जाए। ये भी है कि ये इस तरीके का बयान है कि भगवान से आप किसी इंसान की तुलना कर रहे हैं, तो ये बैकफायर की सिचुएशन भी बन सकती है। अच्छा, क्या इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जैसे सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो बीजेपी को उसका श्रेय जाता है। बार बार बीजेपी इस बात को कहती है कि हमने जो संकल्प लिया था राम मंदिर बनाने का, वो हमने पूरा किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसका सबने स्वागत किया, लेकिन अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था। और उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर सियासत कब से आ रही है और कई चुनाव इसमें जीते भी गए हैं। तो सलमान खुर्शीद हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को कोई भी नेता हो, अब वो बखूबी इस बात को जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जितनी चर्चा में रहेगी उतना उनको फायदा मिलेगा। तो क्या इसके पीछे का भी एक लॉजिक ये समझा जा सकता है कि उन्होंने राम का मुद्दा उठाया? जाहिर सी बात है, क्योंकि एक तरफ मुद्दा है बीजेपी के पास हमेशा से मुद्दा, क्योंकि इसको भुनाने का प्रयास लगातार बीजेपी के नेता करते हैं कि भगवान राम को लेकर जितना काम किसी पार्टी ने किया तो वो केवल बीजेपी की है। ही वजह कांग्रेस के कई नेताओं को बार बार सामने आकर कहना पड़ा कि भगवान राम किसी की बपौती तो है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कई कांग्रेस के नेताओं का ये जिक्र है। ऐसे कई बयान हैं, आप जानते हैं
ये भगवान राम के अस्तित्व को लेकर सवाल सोनिया गांधी ने भी उठाए थे। कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, उन्होंने उठाए। कपिल सिब्बल वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये तक जिक्र कर दिया कि राम अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण पर फैसला बाद में सुप्रीम कोर्ट दे, चुनाव निपट जाए। 2019 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ऐसे कई नेता हैं। खुद सलमान खुर्शीद की अगर हम बात करें तो सलमान खुर्शीद तो वो नेता हैं जो हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से कर देते हैं। लेकिन आज मैं वो बयान आपने जिक्र कर दिया, वो बयान भी दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। अयोध्या पर एक किताब दर्शकों सलमान खुर्शीद ने लिखी थी, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो किताब का नाम जो छठा अध्याय था उसमें द सैफ्रन स्काई ये किताब थी, जिसमें सलमान खुर्शीद ये लिखते हैं कि भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मौलिक हिंदुत्व की बात करते आए हैं, कट्टरपंथी हिंदुत्व की वजह से हिंदुत्व का मूल स्वरूप नेपथ्य में चला जा रहा है। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। फिर वो आगे लिखते हैं इसमें कि आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण तैयार किया जा रहा है जो बोको हराम और आईएस जैसे इस्लामी जिहादी संगठनों जैसा है, जिसका जिक्र हेमंत कर रहे हैं। अब आप अपनी बात को आगे। बिल्कुल, मैं वही जिक्र कर रहा हूँ कि क्योंकि उस वक्त उस किताब को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। बीजेपी के कई नेता सामने आए, प्रवक्ता सामने आए और उसको लेकर उन्होंने कहा कि खुले तौर पर इस पूरे किताब को लेकर, क्योंकि एक तरफ कार्यक्रम चल रहा था किताब के विमोचन का और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व को लेकर ये जिक्र करना कि उसकी तुलना जो है वो बोको हराम से कर दी जाए, तो आईएस से कर दी जाए, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का। लेकिन वो चीज़ें, हालांकि चर्चाएं हुई, सुर्खियां उसमें खूब बटोरी गई और उसके बाद बयानबाजियां भी खूब हुई। लेकिन आज वही सलमान खुर्शीद जो है वो भगवान राम का जिक्र कर रहे हैं। राम की याद आई गई आखिरकार कांग्रेस की, विरोध करते करते राम की शरण में जाना। बिल्कुल, जहाँ भगवान राम की अगर याद आई है, फिर मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर सलमान खुर्शीद के पास एक बड़ी जिम्मेदारी थी। शंकर, अगर हम देखें तो जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव का अगर मैं जिक्र करूं 2022 का अगर जिक्र किया जाए, उससे पहले 2019 के लोकसभा के इलेक्शन का भी अगर जिक्र करें तो सलमान खुर्शीद एक बड़े चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर थे और उनको आगे करके कोशिश की जा रही थी कि उनके नेतृत्व में ही जो कैडर है वो मजबूत हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जब प्रियंका गांधी सामने आई तो सलमान खुर्शीद को साइड किया गया और अब वापस उनकी वापसी हो गई है और सलमान खुर्शीद एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होते होते उन्होंने फिर से राम का जिक्र कर दिया। और राम का जिक्र किस लिए, जैसा कि आपने बता ही दिया। तो ये बड़ी हो सकता है कि इसका कोई नुकसान पार्टी को हो सकता है कि यही वजह है कि उनको तुरंत सामने आना पड़ा है और सफाई देनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बात वही रखी जो वो बात रखना चाह रहे थे। खैर, इन सब के बीच अब यात्रा को किस तरीके से इनपुट मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, वो तो खैर जो तारीख मुकर्रर की गई है कि यात्रा 3 तारीख जो मुकर्रर की गई है, उस तारीख में कितना रिस्पांस लोगों का वहाँ मिलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान श्री राम को लेकर जो राजनीति हिंदुस्तान के अंदर हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर हुई और उनके मंदिर के निर्माण को लेकर जो की गई, वो चैप्टर क्लोज होता हुआ अभी तक नजर नहीं आता है। एक बार फिर से उसी चैप्टर को खोल दिया गया और भगवान राम का जिक्र हो गया, क्योंकि यहाँ तो स्टेप बढ़ने वाली बात थी। बीजेपी चाह रही थी कि भगवान राम अब आगे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के को लेकर जो अयोध्या, काशी और अब मथुरा की है बारी, ये स्लोगन है। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ये जिक्र किया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी तो आगे इसमें बढ़ चली है, लेकिन भगवान राम पर वापस लाने का जो प्रयास है कांग्रेस पार्टी का, वो कहीं ना कहीं। विनय कटियार ने भी शायद ये बयान दिया था कि अब अयोध्या तो हो गया, अब अगली बारी काशी और मथुरा की। बिल्कुल, मैं वही जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी इससे आगे निकलने की कोशिश में और उसमें मैनिफेस्टो में भी इन चीज़ों का जिक्र है। 2022 का अगर हम जिक्र करें तो उसमें ये जिक्र बाकायदा है। उत्तर प्रदेश की जब इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया गया बीजेपी की ओर से, तो अब अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है, ये बाकायदा मैनिफेस्टो में पॉइंट है। तो अब उससे आगे आप बढ़ चल रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पर इसमें सवाल यह कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या बचा, क्या छोड़ा बीजेपी ने? हिंदुत्व का पूरा एजेंडा लिया, राम मंदिर बनवाने का श्रेय लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो शुरू से इस बात को कहते आए कि भाई हमने ये लड़ाई लड़ी है। आडवाणी जी का जो रथ यात्रा थी वो जो शुरू हुई थी 90 के उस दौर को आप देखें, 90 और 92 के, वहाँ से ये हिंदू और हिंदुत्व की जो एक लाइन है वो लंबी खींची चली गई और वो अयोध्या होते हुए किस तरह से हमने पूरे भारत में देखा। लाल कृष्ण आडवाणी खुर्शीद का जो बयान है वो अपने आप में एक माहौल बनाने वाला बयान है। कम से कम यात्रा शुरू हो तो कम से कम भगवान राम का जिक्र तो हो जाए। और जिक्र अगर हो गया तो ये मान लीजिए कि लोगों तक ये मैसेज चला गया कि भगवान राम को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी जिंदा है। कांग्रेस पार्टी इस चीज को समझ रही है कि बना भगवान राम के नाम लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है जो बीजेपी वाले उठाते हैं बार बार, बाकी जो दल वाले उठाते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को राम की याद आ गई इस समय, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही,
कितने साल रही हम सब जानते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही। उत्तर प्रदेश से हालांकि काफ़ी साल हो गए कांग्रेस पार्टी की सरकार दूर रही, लेकिन केंद्र में तो थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त। बार बार ये सवाल उठता है कि भाई अगर वाकई में आपको राम की चिंता थी, हिंदुत्व की चिंता थी, राम मंदिर की चिंता थी, तो उस आपने क्या प्रयास किया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो एक स्टेप और ज़्यादा आगे बढ़कर है कि आप मंदिर बनाने की डिमांड थी लोगों की, लेकिन आप तो उसी पर सवाल उठाने लगे, राम के अस्तित्व को लेकर अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे थे। लेकिन आज आपकी विडंबना ऐसी हो गई है, आपको आज जनता ने इतना नकार दिया कि आप लोग सामने आकर भगवान राम का ही जिक्र कर रहे हैं, आपकी ज़ुबान पर राम है। आप ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो है उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और यही वजह है कि ये लगातार भारत जोड़ो यात्रा में वो इतना प्रयास कर रहे हैं। वो अलग बात है कि नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कहाँ 10 जनपद और कहाँ 14 साल का वो वनवास, कहाँ भगवान राम और कहाँ राहुल गांधी। तो जाहिर सी बात है, भगवान और इंसान की तुलना करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो चर्चा शुरू हो गई है उसको ये मानिए आप कि राजनीति का दूसरा पहलू है। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम के बिना राजनीति होना बड़ा मुश्किल है और भगवान राम का जिक्र करके आगे बढ़ने की कोशिश है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका बैकफायर ये करेगा या इसका फ़ायदा मिलेगा, ये तो खैर जनता जानती है। लेकिन हाँ, ये है कि लोगों को जोड़ने, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी का कैडर आप मानिए। अच्छा, ये एक जो हिंदू विरोधी छवि होने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया शुरू से ही, उस छवि को भी कांग्रेस पार्टी हटाना चाहती है, पाटना चाहती है। तो इसलिए उन्हें अब, क्योंकि हमने देखा, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स हों, हमने देखा कि वो मंदिर नहीं जाते थे, तिलक नहीं लगाते थे, पूजा पाठ बहुत कम करते थे। करते भी थे तो उनकी तस्वीरें इतनी अमूमन नहीं आ पाती थी मीडिया के सामने। लेकिन अब तो जहाँ जाते हैं वहाँ 4 कैमरे वाले या 4 वीडियोग्राफर उनके साथ रहते हैं। तो दूसरे दिन तस्वीर आ जाती है कि भाई काशी विश्वनाथ मंदिर पर राहुल गांधी गए, उज्जैन में राहुल गांधी ने माथा टेका, प्रियंका गांधी ने यूपी में फलाने मंदिर गई। तो ये जो एक छवि थी हिंदू विरोधी होने की कांग्रेस पार्टी पर, बार बार ये आरोप लगा कि भाई ये हिंदू विरोधी हैं, पार्टी ही हिंदू विरोधी है, तो वो जो छवि है उसको क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी दूर कर पाएगी? इतना आसान है बीजेपी के होते हुए, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व की छवि को लेकर आगे चलते हैं और हमेशा हिंदुत्व की ही बात करते हैं, वो अपने उनके बयानों में आपने देखा होगा, ऐसे सूबे में किसी दूसरी पार्टी को हिंदुत्व की बात करना और ये कह देना कि भाई जो छवि बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की उसको हम खत्म कर देंगे, कितना आसान आपको नजर आता है? बड़ा मुश्किल है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि इतना सब करने के बाद और इतना प्यार जनता का उन लोगों को अगर इस वक्त मिला हुआ है तो उसका केवल और केवल एक ही कारण है, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जो है वो लगातार लड़े जा रहे हैं। और ये विरोधी दल के नेताओं को भी समझ में आने लगा है कि हिंदुत्व को आगे लेकर अगर आप नहीं चलेंगे तो मुश्किल है चुनाव में जीत हासिल कर पाना। यही वजह है कि राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो या कई कांग्रेस के नेता हों जो कभी शायद मंदिरों की शक्ल जिन्होंने कभी नहीं देखी थी, वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, दंडोत कर रहे हैं। तो ये एक स्थिति है कि बीजेपी ने अपनी मजबूर कर दिया। बीजेपी ने, आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो गई है कि बीजेपी ने कहा है कि हमारी पिच पर आकर आप खेलिए, यानी कि बीजेपी ने मजबूर कर दिया उन लोगों को जो यहाँ पर आना नहीं चाहते थे। लेकिन ध्यान जो अब बना है उसका फायदा कैसे और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लेगी, ये मालूम चले। ठीक है, ये चर्चा थी सलमान खुर्शीद के उस बयान को लेकर। हालांकि उन्होंने सफाई भी अपने उस बयान में दे दी है, लेकिन इसका क्या फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा पर? कांग्रेस पार्टी जो बार बार इस बात को कहती आई है, हालांकि सलमान खुर्शीद ने जो भगवान राम से तुलना की, भारत से कांग्रेस की तुलना कर दी, उसके बाद बीजेपी ने भी अब आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, सियासत शुरू हो गई है। क्या इसके पीछे का लॉजिक हो सकता है कि भाई अचानक से सलमान खुर्शीद भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना कर देते हैं? क्योंकि 3 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और अलग अलग जिलों में जाएगी। लेकिन इस यात्रा से पहले ही ये जो बयानबाजियां हैं वो सियासत का केंद्र बन जाती हैं और इसीलिए अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। और राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, तो हमने कई तस्वीरें, कई ऐसे वीडियोस और कई कार्यक्रमों की तस्वीरें हम देख चुके हैं कि एक तो झुकाव धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व की तरफ हो रहा है, लेकिन उसका फायदा कितना होगा
ये हम नहीं कह सकते। ये जनता को तय करना है, ये भविष्य तय करेगा कांग्रेस पार्टी का। और इस यात्रा से राहुल गांधी को कितनी मजबूती मिलेगी, कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, ये तो आने वाले चुनाव के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल हेमंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ, आपके साथ फिर चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है, कोई प्रतिक्रिया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कोई सजेशन आपका हो इस वीडियो को लेकर, आप वो भी हमें लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार।